आज के कहानी का नाम है सुहाग रात। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया इसे मजाक में ना लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। तो चलिए कहानी की ओर। राजेश, जिसकी उम्र बीतती जा रही थी पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके फैमिली वालों ने उसकी शादी करने के लिए बहुत जगह लड़की देखी, पर किसी को भी वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी दारू पीने की आदत किसी को भी पसंद नहीं थी और वो अपने दारू को छोड़ता ही नहीं था। उसने बोला कि मैं अपनी दारू को छोड़ दूंगा, और एक घर में और उसके रिश्ते के लिए बात चलने लगी। और इस बार उस लड़की को राजेश पसंद आ गया और राजेश को भी वो लड़की, और दोनों की शादी होने लगी। शादी का वो पहला रात था जो वो कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जो राजेश था वो अपने रूम की ओर जाता है, देखता है कि उसकी बीवी बेड पर बैठी हुई है और घूंघट ओढ़ी हुई है। राजेश धीरे से जाता है और उसके सर से घूंघट हटाता है। तभी देखता है कि उसकी नजरें नीचे की ओर झुकी हुई है। वो अपना हाथ उसके गले के ओर रखता है और उसका सर थोड़ा ऊपर उठाता है, और उसकी बीवी और राजेश की नज़र मिलने लगती है। और राजेश अपनी बीवी के करीब जाता है और होठ से होठ मिलाता है। अब राजेश उसके प्यार में पूरा मिल चुका है। वो उसको बेड के ऊपर धकेलता है और खुद बेड में जाके सो जाता है। राजेश उससे कुछ कहे उससे पहले उसकी बीवी ने उसे बोला कि तुम आंख बंद करो, और राजेश ने हंसी खुशी से अपना आंख बंद किया। और जब राजेश की आंख खुली तो उसके सामने उसकी बीवी नहीं, एक डरावनी सी चुड़ैल थी जिसकी आंखें लाल लाल थी। राजेश बेड पर से नीचे गिर गया और डर से भागने लगा। भागते भागते वो दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोलने लगा, पर दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। तब तक पीछे से एक लंबा हाथ आया और राजेश का गला पकड़ लिया और राजेश को अपनी ओर खींच के राजेश की बीवी ने अपने बाहों में भर लिया। राजेश उससे भागना चाहता था, उससे बचना चाहता था, पर उसने इतनी जोर से राजेश को पकड़ा था कि राजेश छूट नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसकी बीवी ठंडी होती जा रही थी। राजेश अब उससे निकल के भागना चाहता था, पर वो इतने जोर से जकड़ लिया था राजेश को कि राजेश निकल नहीं पा रहा था। उसकी बीवी बर्फ से ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी और राजेश सहन नहीं कर पा रहा था। राजेश कैसे भी वहाँ से निकल के भागना चाहता था, और थोड़ी देर के बाद राजेश की हड्डी चटकने की आवाज़ आती है। अब राजेश सहने से ओवर होते जा रहा था, और थोड़ी देर बाद राजेश अपना दम तोड़ देता है और उसके मुंह से खून की उल्टियाँ हो जाती है। अब राजेश मर चुका है। तब उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया और राजेश मर गया। तो आपको ये कहानी अभी समझ नहीं आएगी। अब हुआ क्या था मैं बताता हूँ। कई 2 साल पहले की बात है, जब राजेश की पहली शादी हुई थी। उसकी बीवी का नाम मीना था। उन दोनों में बहुत ज़्यादा ही प्यार था, पर राजेश उस टाइम भी दारू की लत में डूबा हुआ था। कुछ दिन तो अच्छे से चले, पर राजेश घर के जो पैसे होते थे उसे राजेश छुपा के चोरी से अपने लिए दारू लाया करता था। उसकी बीवी तंग आ चुकी थी कि ये कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा, पर राजेश को किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। उसकी बीवी ने उसे बहुत बार मना किया, पर राजेश उसके गले को घोटने लगता था और बोलता था मैं तुझे मार दूंगा,
तू चुप रहे। वो तंग आ चुकी थी। वो हमेशा सोचती रहती थी कि मैंने क्यों किया इससे शादी, और वो पछताती थी। कुछ दिन बाद राजेश घर के सामानों को भी बेचना शुरू कर देता है। उसकी बीवी ये सहन नहीं कर पाती और उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाता है। राजेश ने उसका गला पकड़ लिया और उसको मारने लगा। तभी उसकी बीवी ने उसको धक्का देके घर से भागने की कोशिश की। पीछे से राजेश ने उस पर हमला कर दिया और वो वहीं पे मर गई। इसलिए वो भी राजेश को मारने के लिए मौका ढूंढ रही थी, और वो मौका मिला कि राजेश मर गया। जो इस बार उसकी राजेश की शादी हुई वो उसकी तीसरी बीवी थी। तो दूसरी बीवी क्या हुआ तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब वो पहली बीवी को मारा राजेश ने, तो वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार था और वो दूसरी शादी करता है। पर वो दूसरी बीवी को भी खुश नहीं रख पाया, क्योंकि उसकी दारू की लत पूरे घर को खत्म किए जा रही थी। और उसकी दूसरी बीवी ने उसी छत पर से कूद के अपना जान दे दिया था। लेकिन ये पूरे गांव वालों को लगता है कि उसकी बीवी छत पे से कूद कर मरी थी, पर उसे राजेश ने ही धक्का दिया था। और राजेश ने धक्का दे करके फिर से तीसरी शादी के लिए तैयार हो चुका है। ये बात पहली वाली बीवी को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति राजेश को मारने के लिए ठान लिया। और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने पति राजेश को मार दिया। पर उससे ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस गांव में जो भी दो शादी करता था, ये आत्मा उसको भी मार दिया करती थी। एक दिन उसी गांव के सरपंच ने अपनी दूसरी शादी की। 10 दिन ठीक ही चला, पर उससे भी उसका मन भर गया और उस सरपंच अपनी तीसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसकी दूसरी बीवी मना करती थी कि मत करो, पर सरपंच अपनी बीवी पे हाथ उठाने लगा। सरपंच ने अपनी दूसरी बीवी को मार दिया। अब उस सरपंच ने तीसरी बीवी से शादी की। अब पहली रात सुहाग रात की रात, जब सरपंच अपने रूम में गया और गेट लगाया और वो अपनी बीवी के पास जाके बैठा और आराम से घूंघट उठाया और देखा तो सरपंच के दिल में छुरियां चलने लगी और सरपंच अपनी बीवी के करीब होने लगा। होते होते पता नहीं क्या हुआ कि सरपंच बेहोश हो गया। सरपंच की आंख खुली तो रात के 1 बज रहे थे। उसकी पत्नी अपने कमरे में नहीं थी। सरपंच उठा और ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो छत पर पहुंच गया और छत पे देखा तो उसकी बीवी वहां पे बैठी हुई थी और रो रही थी। सरपंच करीब गया और बोला, क्या हुआ? उसने बताया कि तुम लोग का एक से मन नहीं भरता, जो 3-3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो और मार देते हो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम भी मरोगे। और सरपंच को वहीं से छत से नीचे फेंक देती है और सरपंच की भी मौत हो जाती है। उस आत्मा को मुक्ति अभी भी नहीं मिली। वो आत्मा पूरे गांव में भटक रही है। वहीं से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। तभी उन्हें अनुभव हुआ कि इन गांव में एक आत्मा का साया है और वो गांव वालों के पास आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे गांव में एक आत्मा का साया है। तुम हवन नहीं करोगे तो ये आत्मा तुम्हारे गांव के लोगों को मारती रहेगी। सब गांव वाले बोलते हैं, हाँ बाबा ऐसा हुआ है, हमारे गांव से कई लोग मरे हैं सुहाग रात के दिन ही। सरपंच भी हमारे गांव के सुहाग रात के दिन ही मरे थे। तो उन्होंने बोला कि तुम हवन करो तभी ठीक होगा, और हवन करने के लिए सब राजी हो गए। बाबा जी ने हवन शुरू किया और हवन में उन्होंने उस भूत को बुलाया और पूछा कि तुम क्यों मार रही हो सभी को। तो उसने बताया
कि ये सब बीवियों के साथ अत्याचार करते हैं और उन्हें मार देते हैं और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। कब तक चलेगा ये? इतना बोल करके वो गायब हो गई वहां से। सब समझ गए कि हमेशा एक ही शादी करनी चाहिए। उस दिन से कोई भी गांव में 2 शादी नहीं करते थे और वो आत्मा भी अब किसी को नहीं मारती। उस दिन से गांव में आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। यही थी आज की डरावनी हिंदी हॉरर स्टोरी। आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर के। तब तक डरते रहो।